हेलो क्लास 9। दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 में करना है फैक्टराइज। मैम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही तो है। देखो बच्चे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट्स थे वो सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे, है ना, मतलब जिनकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही थी। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे चारों पार्ट्स, ये सारे कैसे पार्ट्स हमारे पास, कैसे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को तो हम स्प्लिटिंग टर्म मेथड के साथ निकाल सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग टर्म मेथड के साथ तो नहीं निकाल सकते। हाँ, वो एक बात अलग है कि जब ये इसको क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वहां से हम इसको स्प्लिटिंग टर्म मेथड से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी तो इसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए नया मेथड क्या है, सबसे पहले सुनो, फर्स्ट पार्ट नोट डाउन करो प्लीज, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है बच्चे हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। देखो बहुत ध्यान से समझो, यहाँ इसके हाईएस्ट पावर 3 दी हुई है, दैट मीन्स इसके जो फैक्टर्स निकल के आएंगे वो 3 निकल के आएंगे, 3 फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर 2 थी तो वहां दो फैक्टर्स निकल रहे थे, है ना। यहाँ फैक्टर्स निकलेंगे हमारे पास 3। अब 3 फैक्टर कैसे निकलेंगे, देखो सबसे पहला फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ ऐसा ढूंढ के फिट करें कि जिसकी वजह से पॉलिनोमियल हमारा जीरो बन जाए। यहाँ पे हम अपने थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला सीन रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी, कोई भी वैल्यू एक्स की कुछ ऐसी लगा के देखेंगे, 1 लगा के देख लो, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है या -2 हो सकता है। इन चारों में से कोई भी वैल्यू लगा के देखो, मतलब 1 लगा के देखना, 1 से ये पॉलिनोमियल जीरो ना बने तो -1 लगा के देखना, -1 से पॉलिनोमियल जीरो ना बने तो 2 लगा के देखना, 2 से ये पॉलिनोमियल जीरो ना बने तो -2 लगा के देखना, है ना। उम्मीद करें इन चारों से बन ही जाएंगे। ठीक है, चलो अगर नहीं बनते तो कुछ और अपने अकॉर्डिंग कोई और वैल्यू सोचना, उसको लगा के देखना। ठीक है, चलो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेके देखती हूँ, लेट्स टेक x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेके देखती हूँ, मतलब मुझे इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है, मुझे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। वो हम निकालेंगे अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब यहाँ से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा, 3 फैक्टर चाहिए ना, एक फैक्टर तो हम यहाँ से निकालेंगे। अगर मैं यहाँ 1 लगा के देखूं तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1, ये आ गया माइनस का 2 -1 प्लस 2। देखो -2 प्लस का 2 कैंसिल आउट, -2 -1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, 0 आ गया। चलो बाय गॉड ग्रेस पहली बात में ही 0 आ गया। चलो दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा ये x इज इक्वल टू 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो हम कह सकते हैं सो x माइनस 1 इज द फैक्टर, है ना। अगर ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, 1 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन गया, तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। कुछ गलत नहीं कहा, एक फैक्टर तो हमारे पास यही मिल गया। भैया नोट डाउन कर लें, आगे जरूरत पड़ेगी। एक फैक्टर हमें मिलता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, दूसरा फैक्टर जो हमें मिलेगा वो किससे मिलेगा बच्चे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है वो ध्यान से सुनो, एक एक स्टेप ध्यान से समझो बच्चे। वैसे क्वेश्चन टफ नहीं है बट हाँ थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले थोड़े लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं। नाउ यहाँ करूं, नाउ वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, देखो जो हमारे पास फैक्टर निकला है इसका हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, x माइनस 1 का हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के साथ।
ठीक है, अब हम डिवाइड कैसे करेंगे? सिंपल सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब। यहाँ क्या है बच्चे हमारा? एक्स। मतलब हमें 2 एक्स और चाहिए। ये 3 एक्स है, ये सिर्फ एक ही एक्स है, तो हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चेक करने का तरीका कि किससे मल्टीप्लाई करना है, वो जो भी हमारे पास फर्स्ट जो टर्म होगा ना उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ x3 है, यहाँ x का मतलब पहला वाला टर्म कटना चाहिए। कुछ ऐसा नंबर देखेंगे हम जिससे कि वो पहला वाला टर्म कट जाए। अब x2 का x के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, x3 आ जाएगा। x3 आ जाएगा तो पहला वाला टर्म कट जाएगा, है ना। देखो, x2 का x के साथ करेंगे तो ये आ गया x क्यूब, x2 का इसके साथ करेंगे तो आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन रिवर्स कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। प्लस माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल आउट। यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है। 2x स्क्वायर में से x क्या, मतलब 2 में से 1 गया, क्या बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस का बचेगा। जो कुछ भी ऊपर बचा हुआ उसको एक बार में नोट कर लो नीचे, इस पूरे को नीचे नोट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बच्चे? एक्स स्क्वायर चाहिए। अब वो कैसे आएगा? हम x के साथ ऐसा कौन सा नंबर और जोड़ें कि एक्स स्क्वायर आ जाए? भैया x के साथ एक x और जोड़ दो। एक x तो ये है, एक x की और जरूरत है ना। अब वो x हमें जोड़नी पड़ेगी, प्लस की या माइनस की? माइनस की, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। माइनस एक्स, अब x का इन दोनों के साथ कर लो, x के इससे करेंगे तो आ गया बच्चे माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का x का माइनस के 1 से करेंगे तो आ गया प्लस का x। ठीक है, साइन रिवर्स कर लो, प्लस माइनस, फिर ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन आ गया माइनस का 2x प्लस 2। अब देखो, माइनस का नंबर है, माइनस तो लगेगा ही, है ना। अब x है यहाँ पे, हमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए? 2 से कर दे, 2x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो देखो 2 का x से करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 1 जा 2। ठीक है, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, लास्ट में बच गया 0। अगर हमने लॉन्ग डिवीजन सही किया है तो उसकी पहचान के हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? यहां से मैम हमें फैक्टर तो नहीं मिले बच्चे, यहां से हमें फैक्टर नहीं मिले, लेकिन हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2 फैक्टर निकालना आराम से इजी है ना। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन इजी है। सबसे पहले हमने यूज किया ये हिट एंड ट्रायल मेथड, आफ्टर देन यूज किया ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम यूज करेंगे क्या? अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वही स्प्लिटिंग टर्म मेथड। ठीक है, 3 मेथड यूज कर लेंगे। अब इसके आगे का मैं यहां कर रही हूं, है ना। नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या है बच्चे? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास x माइनस 2। ठीक है, इससे हमें क्या कर लेंगे? अपना वही निकाल लेंगे जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में फैक्टर निकालते थे वैसे ही। लास्ट का फर्स्ट के साथ करो मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 जा 2। 2 के कुछ ऐसे फैक्टर देखो कि माइनस का 1 आ जाए। अब ये माइनस एक्स मतलब माइनस का 1 एक्स है ना। 2 1 जा 2 1, भाई 2 में से 1 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का चाहिए तो इसको 2 को माइनस का लगा देना, सिंपल। 2 में से 1 किया तो माइनस का 1 आ गया ना। बस तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, सारा कुछ एज इट इज, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। पेयर बनाएंगे, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो गया, यहाँ प्लस 1 लिख देंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं, ये हो गया x माइनस 2। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक तरफ, जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक तरफ। देखो 2 फैक्टर ये आ गए, तीसरा फैक्टर हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था, है ना। मैम क्या है ये सब? बच्चे यही ऑप्शन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो समझ में आ जाएगा। तो तीनों फैक्टर हमारे पास क्या आ गए? x प्लस 1, x माइनस 2, और ये ऊपर वाला हम भूलेंगे नहीं ना, ये हो गया x माइनस 1। हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों फैक्टर ये आ गए। ठीक है बच्चे, चलो तो सेकंड पार्ट पे मूव कर ले।
सेकेंड पार्ट है बच्चे हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है मैम, इतना समझ में आ गया। अब क्या हिट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे। सबसे पहला फैक्टर निकालने के लिए कौन कौन से यूज कर सकते हैं, 1 -1, या फिर हम यूज कर सकते हैं 2 या फिर माइनस का 2, है ना। इसके आगे अगर इन सब से भी ना निकले तो फिर भैया और सोचेंगे। ठीक है, चलो तो पहले 1 यूज करके देख ले। लेट्स टेक x इज इक्वल टू 1। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते तो हो गया 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1² माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1 माइनस हो गया सिर्फ 3 माइनस 9 माइनस 5। बच्चे सॉल्व कर लेंगे 9 और 3 कितना हो गया 12, माइनस का आएगा लेकिन ये 1 है, माइनस का 5 और 12 और 5 कितना 5 और 2 7, ये तो आ गया बच्चे माइनस का 16। ओ दैट मीन्स व्हाट कि हम x की वैल्यू 1 तो नहीं ले सकते। खत्म करो, x की वैल्यू -1 लेके देखिए। लेट्स टेक, बच्चे आपको चेक करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मतलब ट्राई करके देखो, कुछ वैल्यू लगा उसको ट्राई करके देखो। x इज इक्वल टू -1 अगर हम लेते हैं तो -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 5। अगर देखें तो -1 का अगर 3 टाइम करेंगे तो 1 तो आएगा ही, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस 2 कट जाएंगे, एक अकेला माइनस बचेगा। -3 देखो -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, 1 का 3 से करेंगे -3 आएगा। चलो ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9 प्लस 5, ये हो गया माइनस का 4 प्लस 9 प्लस 5। बच्चे माइनस का 5 है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, चलो -4, 9 में से 5 के कितना 4 प्लस का आएगा। चलो ठीक है, -4 प्लस का 4 कट के हो गया 0। दैट मीन्स हमें एक फैक्टर अपना मिल गया माइनस का 1। ठीक है, तो अगर इफ x इज इक्वल टू -1 है देन x प्लस 1 हमारा फैक्टर हो सकता है ना बच्चे। तो एक फैक्टर हमें मिल गया x प्लस 1, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। सेकेंड मेथड है बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब हमें क्या करना है, दो फैक्टर निकालने के लिए, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें मिलेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां से तो फिर हम अपना स्प्लिटिंग टर्म मेथड के साथ दो फैक्टर और बाकी के निकाल सकते हैं जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा तो। ठीक है, चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। नाउ वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड पूरा लिख लेना प्लीज। ठीक है, ये जो हमारे पास फैक्टर आया है इसका अपने पॉलिनोमियल के साथ कर देंगे डिवाइड। फैक्टर आया है हमारे पास x प्लस 1, जिसका हमें डिवाइड करना है अपने पॉलिनोमियल के साथ, वो है x3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस का 5। ठीक है बच्चे, करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या, यहाँ है 3, ये है इसकी पावर 1, 2 और चाहिए है ना इसको 3 बनाने के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ। x2 का अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 बन जाएगा। बेसिकली क्या चाहिए, जो फर्स्ट फर्स्ट टर्म आता जाएगा ना उसको काटते जाएंगे, कुछ ऐसा नंबर लेंगे। तो ये हो गया x3, x2 का इसके साथ करेंगे तो हो गया प्लस का x²। देखो बच्चे प्लस माइनस माइनस, यहाँ साइन माइनस कर लेंगे, मतलब रिवर्स कर लेंगे साइन, प्लस माइनस का कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, ये हो गया 4x²। जो कुछ बचा है उसको कर लेंगे नोट डाउन। क्लियर, अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 4x²। तो x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें माइनस का 4x² मिल जाए। तो देखो एक तो x का मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक कर देते हैं 4 का, तो 4x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x²। माइनस का चाहिए तो माइनस के 4x से कर दो, माइनस का 4x, माइनस के 4x के साथ करना, लेकिन इस पूरे के साथ का पड़ता है, तो इससे करेंगे आ गया माइनस का 4x² माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, 4x का 1 के साथ करेंगे 4x आ गया, साइन कर दो रिवर्स, ये हो गया प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस माइनस होगा,
साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि 9 बड़ा है, 9 में से 4 गए कितना बचे 5, तो 5x माइनस 5। अब हमें बच्चे क्या चाहिए, माइनस का 5x, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक x है, तो हम क्या करें जिससे माइनस का 5x बन जाए, तो इंटू माइनस 5 करके देख लो। अब x वगैरह तो कुछ लगाएंगे नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, इंटू माइनस का 5 है ना, तो माइनस के 5 के साथ करेंगे तो हो गया बच्चे माइनस का 5x, 5 माइनस का आएगा साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, आ गया बच्चे 0। दैट मीन्स 0 आ गया, हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड ठीक गया। हमें अब क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फिर आगे के दो फैक्टर्स निकालना इजी है ना। तो करेंगे नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब स्प्लिटिंग टर्म मेथड के साथ यहाँ से दो फैक्टर निकालेंगे, कैसे बचे, 5 का 1 के साथ कर लो, 5 ही आता है। अब हमें चाहिए 4, तो हम इसमें से 1 माइनस कर सकते हैं, 1 माइनस या 1 प्लस कर सकते हैं किसी में भी अगर हमें जरूरत लगे, क्योंकि 1 भी तो हर एक का फैक्टर होता है ना। क्या करेंगे 5 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस, हमें माइनस का चाहिए 4x, तो हमें माइनस का 5x प्लस 1 लाइक ऐसे करना पड़ेगा है ना, माइनस का 5x प्लस 1x या फिर x माइनस 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ गया x माइनस 5, यहाँ कुछ भी नहीं मिल सकता तो प्लस 1, अब आ जाएगा x माइनस 5। ब्रैकेट के बाहर वाले को ऐसे लिखो, ब्रैकेट के अंदर वाले को ऐसे लिखो, एक फैक्टर, दो फैक्टर, और तीसरा कहाँ गया, ये गया फैक्टर, तीसरा फैक्टर हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 5, तीन फैक्टर मिल गए। चलो तो थर्ड पार्ट पे मूव कर ले बच्चे। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेम अपना हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, या तो 1 या -1 या 2 या -2। ठीक है, इतनी लेके देख सकते हैं हम पहले। अगर मैं लूं, कौन सी वैल्यू लेती हूँ, अगर मैं लेती हूँ -1, चलो मैं डायरेक्ट एक बार में -1 लेके देख लेती हूँ, आप 1 लेके देख लेना, कोई भी आप पहले वैल्यू लेके देख लेना। बेसिकली आपको हिट एंड ट्रायल मतलब लगा के देखनी है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल 0 कर दे वही हमारी वैल्यू ठीक है। इफ आई टेक, लेट्स टेक x इज इक्वल टू -1, मैंने -1 लाइक तुक्के से इसलिए ले ली क्योंकि लास्ट वाले में -1 से काम कर गया था ना, इसलिए मैंने सबसे पहले -1 को ही लेके देख लिया। तो अगर मैं -1 लेती हूँ तो हो गया माइनस का 1 क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 0 20, सॉरी सॉल्व करेंगे, -1 का 3 टाइम करेंगे तो -1 का साइन आएगा, प्लस -1 इंटू -1 प्लस का 1, और प्लस के 1 का 13 से करेंगे 13, माइनस का साइन माइनस का आएगा 32 प्लस 20। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया बच्चे, क्या हो गया 3 एंड 3, और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस का 33। लो भाई -1 ही काम कर गई। सो अगर x इज इक्वल टू -1 हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, देन हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा, एक x प्लस 1, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। लिख लीजिएगा x इज इक्वल टू -1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है तो भैया x प्लस 1 हमारा क्या है, इसका फैक्टर। एक स्टेप काम कर गया, सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आ जाओ अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड के पास। डिवाइड करने के लिए x प्लस 1 फैक्टर मिल ही गया, डिवाइड क्या करेंगे भैया, इस पॉलिनोमियल को करेंगे। तो चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। नाउ वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए x प्लस 1 का करना है डिवाइड, किसके साथ करना है, पॉलिनोमियल के साथ, x क्यूब प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्लियर है, देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, x क्यूब है, हमें तुम्हारे पास तो लेकिन x ही है,
एक्स क्यूब आना चाहिए, सिर्फ हमारे पास एक्स है, एक ही एक्स है, तो 2x और लगा लें, एक्स स्क्वायर ले लें। एक्स स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स से करेंगे तो एक्स 3 आ गया, प्लस एक्स 2 का 1 के साथ करेंगे तो एक्स 2 ही आएगा। साइन कर लो रिवर्स, कट गया। बेसिकली फर्स्ट टर्म को काटना होता है हर बार में, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का ही आएगा। 13 में से 1 क्या बचा, 12x स्क्वायर। जो भी कुछ बचा कुछ है उसको कर लो नोट डाउन। अब हमें क्या चाहिए, मेनली 12x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास एक x ही है, चाहिएगा 12x स्क्वायर। दो, देखो 2x चाहिए तो मतलब एक x तो ये लगा लिया, 12 भी चाहिए तो लो 12 भी लगा लिया, तो आ गया हमारे पास 12x। प्लस माइनस का झंझट नहीं है, प्लस का ही है, तो प्लस का 12x, 12x का x के साथ करेंगे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर, और 12x का 1 के साथ भी करेंगे तो आएगा प्लस का 12x। साइन करो रिवर्स, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि 32 बड़ा है, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, प्लस 20, अरे x है ये, है ना। अब हमारे पास बस x है और हमें आंसर में चाहिए 20x, तो इंटू x की तो जरूरत अब है नहीं क्योंकि x तो ऑलरेडी है, 20 से कर दो मल्टीप्लाई, प्लस का ही नंबर है तो प्लस 20 कर दो, 20 का x से करेंगे तो 20x, प्लस 20 का 1 से करेंगे तो 20, साइन रिवर्स, ये कट गया ये कट गया, प्लस माइनस से आंसर आ गया 0। मिल गई हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मिल गई तो इससे कर लेंगे स्प्लिटिंग टर्म मेथड से, इसके दो फैक्टर्स और निकालेंगे तो यहां कर दू बच्चे। नाउ वी हैव, अब हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20। स्प्लिटिंग टर्म मेथड यूज करो और अपने इसके दो फैक्टर्स और निकाल लो। 20 का 1 से करेंगे 20, 20 के ऐसे फैक्टर्स देखो, 2 10 जा 2, 5 जा 5 1 जा 5, 12 चाहिए है ना, देन 5 2 जा 10 और 10 में 2 प्लस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है जी, तो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x, 10 और 2 12 होता है, प्लस 20, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से x, तो यहाँ बचा x प्लस 10, प्लस यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या 2, तो यहाँ बचा x प्लस 2 10 जा 20, बाहर का मटेरियल है x प्लस 2, अंदर का मटेरियल बचा है बच्चे x प्लस 10, दो फैक्टर दिए गए, तीसरा फैक्टर ये आ गया, तीन फैक्टर चाहिए थे, तीनों फैक्टर अब हमारे पास यहाँ है x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 10। क्लियर है ये चीज, अगर है तो फोर्थ पार्ट पे मूव कर लें बच्चे। फोर्थ पार्ट है हमारा 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सबसे पहले हम अपने क्या लेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखो क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं हम, 1 या -1 या 2 या -2, कोई भी लेके देखो। सबसे पहले 1 लेके देखो, लेट्स टेक x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेके देखूं तो पॉलिनोमियल है हमारा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 करेंगे तो भैया 2 1 जा 2 प्लस का ही, ये प्लस का 1 ही आएगा, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1। ठीक है, सिंपली मैं सॉल्व कर रही हूँ। 201 3 एंड माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 201 3 भाई कट गया, 3 प्लस का माइनस का 3 0 हो गया। तो हमने अगर हमारा x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो हम कह सकते हैं कि भैया x माइनस 1 प्लस का है तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना बच्चे। एक फैक्टर मिल गया, दो और की जुगाड़ है हमें, मतलब तलाश है हमें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन पे जाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से लॉन्ग डिवीजन पे। लॉन्ग डिवीजन के लिए इससे डिवाइड करना है, इसका डिवाइड करना है, मतलब इसी फैक्टर से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे। फैक्टर है हमारे पास x माइनस 1, जिसका हमें डिवाइड करना है अपने पॉलिनोमियल के साथ। तो पॉलिनोमियल है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है बच्चे, अब देखेंगे अपने डिवाइड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो देखो यहाँ है हमारे पास 2y³,
मतलब हमें आंसर में चाहिए 2y3, लेकिन है सिर्फ हमारे पास x। अरे यहाँ y आएगा ना, क्योंकि सारे वेरिएबल्स हम y ले रहे हैं, y। लेकिन है बस हमारे पास सिर्फ ये y, है ना। हमें क्या चाहिए, इस y को 2y3 बनाना है। तो एक y है, 2y और लगेंगे, तो 2 तो y लगा दो, और 2 भी लगेगा तो 2 लगा दो। क्या बन के आया, 2y²। तो 2y² का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, तो 2y का y के साथ करेंगे तो हो गया 2y3, 2y का -1 के साथ करेंगे तो 2y², साइन कर लेंगे रिवर्स, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस 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 है तो 2 और 1 हो गया 3y², बचा कुचा सारा उतार लेंगे नीचे। अब हमें क्या चाहिए, 3y², लेकिन है सिर्फ हमारे पास y, चाहिएगा हमें 3y², मतलब एक y और चाहिए, एक तो है, एक y और चाहिए, और हमें एक ये 3 भी चाहिएगा हमें 3y, प्लस का ही है ना, हाँ। तो प्लस का लगेगा 3y, तो 3y को y के साथ करेंगे तो हो गया 3y², 3y को 1 के साथ करेंगे तो हो गया सिर्फ 3y, साइन कर लेंगे रिवर्स, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 3 बड़ा है, 3 में से 2 गया सिर्फ y, देन y -1। देखो हमें सिर्फ चाहिए y, और हमारे पास सिर्फ y है, तो मतलब किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लगा सकते हैं सिर्फ अपना सिंपली 1, प्लस का ही मटेरियल है तो प्लस का 1 लगा देंगे, 1 का y के साथ करेंगे तो y, प्लस माइनस माइनस, 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1, भाई देखो साइन करेंगे रिवर्स, प्लस माइनस हो गया खत्म, मिल गई हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया तो अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म मेथड के साथ इस पॉलिनोमियल से निकालेंगे अपने दो फैक्टर्स, फटाफट से वो भी निकाल लेंगे। चलो तो नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या है, 2y² प्लस 3y प्लस 1, क्लियर है। इससे हमें क्या चाहिए, दो फैक्टर्स निकालने, वो कैसे निकलेंगे, लास्ट का फर्स्ट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, लास्ट का फर्स्ट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2 हो गया, 2 के ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो हमें 3 लेके आए, भैया 2 ही छोटा है, तो हमने क्या बोला था, हम प्लस माइनस को एडजस्ट कर लेते हैं, हम 2 + 1 कर सकते हैं, 3 हो जाएगा, तो सिंपली 2y² प्लस 2y प्लस 1y तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ y, तो 2 और 1 3 हो गया, प्लस 1 कॉमन लेंगे पेयर बना के, यहाँ से अगर हम 2y कॉमन ले तो यहाँ आ गया सिर्फ y प्लस 1, यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं, तो हम 1 कॉमन लेंगे सिंपली, यहाँ आ गया y प्लस 1, भैया बाहर बाहर का एक तरफ रखो, 2y प्लस 1, अंदर का मटेरियल है y प्लस 1, दो फैक्टर ये हो गए, तीसरा फैक्टर ये है बच्चे, ये y है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया था, क्योंकि y है ना यहाँ वेरिएबल, जो वेरिएबल चल रहा है वही तो लेंगे। उफ, इसके साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म, लॉन्ग था बट टफ नहीं था, है ना। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लो, आफ्टर कुछ खुद से ट्राई करो, समझ आ जाएगा, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल हो उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।